के मचाता है, होता कुछ नहीं है, ढाक के तीन पात। हीरालाल कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई एक्शन लिया गया है जिला कलेक्टर की ओर से इस इलाके में सबक लेते हुए कि कोई बोरवेल कुएं खुले नहीं रहे, और अगर खुले कोई छोड़ रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन हो? कोई गाइडलाइन जारी हुई है वहां पर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो अधिकारी है मीटिंग लेते हैं, जिम्मेदारियां तय करती है। जो अपने नीचे के स्तर के अधिकारी होते हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपते हैं, सर्वे कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कार्रवाई कितनी प्रभावित साबित होती है ये कहीं देखने को नहीं मिलता है, धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। क्योंकि जिस प्रकार से दौसा में घटना हुई, मीटिंगें हुई, निर्णय हुए, कानून हुए, लेकिन वो कानून सख्ती से पालना नहीं होने के कारण बोने साबित होते हैं। यहाँ भी कुछ कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी मौके पर होना जरूरी है। जिस प्रकार के जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो एसडीआरएफ के अधिकारी हो, एनडीआरएफ के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें आपसी सामंजस्य और निर्णय क्षमता होनी चाहिए, जो कि यहां देखने को नहीं मिला। क्योंकि फर्स्ट डे ही एसडीआरएफ के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को बता दिया था कि ये प्लान ए जो जुगाड़ू टेक्निक के सारे जो ऑपरेशन किया जा रहा है शायद वो सफल नहीं होगा, तो पाइलिंग मशीन प्लान बी के तहत या बुला ली जाए। उसको बुलाने में भी इनको काफी समय लगा, क्योंकि काफी दूर से मशीनें बुलाई जाती है। उसके बाद जो आज हमने एक और कमी देखी, वो सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब ये केसिंग पाइप नीचे उतारे जा रहे थे तो 50 टन वजनी क्षमता वाली क्रेन की सहायता से उन केसिंग पाइपों को उस गड्ढे में उतारा जा रहा था। लेकिन केसिंग पाइप के वजन अधिक होने की वजह से जब उनको लगा कि देरी हो रही है, केसिंग पाइप गिर सकता है, तो फिर उन्होंने काम रोका। पहले 50 टन वजनी वाली क्षमता वाली जो क्रेन थी उसको साइड में किया, उसको हटाया, फिर बाहर से दूसरी क्रेन जो 100 टन वजनी क्षमता वाली क्रेन थी उसको बुलाया। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं समय जरूर लगता है, और यही कारण है कि 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बच्ची अभी भी है जो बोरवेल। ये राजस्थान, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 105 घंटे का पूरे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था बोरवेल का। ये राजस्थान तो उससे भी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक आप जिस स्थिति में नहीं है हीरालाल बता पाने की कि अभी 4 घंटे और लगेंगे, 5 घंटे और लगेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो समय व्यतीत हो रहा है, 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज 5वां दिन समाप्त होने को है, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात भी होने वाली है, लेकिन अभी तक केसिंग पाइप इस गड्ढे में उतारे नहीं गए हैं। तो अभी केसिंग पाइप को उतारने में भी पता नहीं कितना समय लगेगा। 100 टन वजनी जो क्षमता वाली क्रेन थी उसको बुलाया गया है, उसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद ये पाइप नीचे उतार, क्योंकि अभी बारिश का दौर भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बारिश भी इस पूरी। मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये जानकारी ले रहा था कि कलेक्टर महोदया जब यहाँ पर आई, देखा कि बोरवेल से हादसे हो रहे हैं, उसके बाद कोई प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भाई फाइंड आउट करो, और जिन्होंने खुले छोड़ रखे हैं उनके खिलाफ कानूनी लीगल एक्शन कोई हो सके तो वो भी लो, लेकिन कोई भी बोरवेल या कुएं का मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया है कि अब तक प्रशासन की तरफ से वहां पर कोटपुतली में? जी बिल्कुल, जब ये घटना घटित हुई, ये तो पूरे राजस्थान के लिए होना चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, एक बार हीरालाल से पूछ लें। जी बोलिए हीरालाल, हुआ है कुछ? जी मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी कानून बने, पहले जो अभी इस हादसे के बाद कोई एक्शन लिया है प्रशासन ने? जी मैं बताना चाहूंगा, इस घटना के बाद सारा प्रशासनिक अमला है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगा हुआ है। उनकी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इस बच्ची को ये नहीं होता है, बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जिला कलेक्टर कम से कम आई, ऑफिस आई इतने दिनों, क्यों आप सहमत है इस बात से या नहीं? बिल्कुल सहमत हूँ साहब। इसके लिए तो राज्य सरकार को एक आदेश निकालना चाहिए, और इसका मैं तो ये कहता हूँ, जब ये बोरवेल कराए जाते हैं और यदि बोरवेल वापस उसको चालू नहीं हो रहा है या उसको चालू होने में टाइम है, तो उसको उसी टाइम कवर करके रख देना चाहिए। ये तो जो बोरिंग करने वाले हैं, जो बोर कर रहे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी इसके अंदर उसी टाइम, जब तक उसका काम समाप्त ना हो गया है, तो उसको तुरंत उसका मुंह बंद करें, या उसके ऊपर लोहे की कैप जो भी आती है उसको लगा के उसको बंद करें। और जो मालिक है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी इसको बंद रखे और उसका ध्यान रखे। तो इनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई लीगल कानूनी प्रक्रिया नहीं है क्या त्यागी साहब? सर वो तो जब तक घटना नहीं हो ना, जब तक घटना नहीं हो, जब तक तो कोई है ही नहीं। तो और कितनी घटनाएं चाहिए प्रशासन को, पुलिस को, और कितने बच्चे, उनकी लाशें चाहिए बच्चों की? अदरवाइज पटवारी गया और पटवारी ने कहा साहब आपका बोरवेल खुला पड़ा है, आप इसको बंद कीजिए। अगले ने कहा लो साहब मैं बंद कर देता हूं। यदि कितने बच्चे हम खो चुके हैं इस तरह के हादसों से? बहुत ये दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं। इसके सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए। मेरे कहना है कि सरकार को इसके लिए
स्पष्ट आदेश निकालने चाहिए कि जहां भी बोरवेल है और ओपन बोरवेल है उसको तुरंत बंद किया जाए, ओपन कुओं को बंद किया जाए, जो ओपन कुएं पड़े हुए हैं जिनमें पानी है उनको भी तुरंत बंद किया जाए। जी आशुतोष जी, गाइडलाइन है और जिम्मेदारी अधिकारियों की तय है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, धरातल पर उसको उसको लागू नहीं किया जा सकता है, तो जिम्मेदारी किसकी है आखिर ये? देखिए हेमंत जी, यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पर खड़ा होता है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। हमने तमाम तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं देखी, लेकिन अंततः इस सिस्टम में यह नहीं पता चल पाता है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदार जो है वो अक्सर जिम्मेदारियों का जो दोष होता है वो अपने अधीनस्थ पर डाल करके फ्री हो जाते हैं, और शायद वह जिम्मेदार चेतना नहीं चाहते हैं, जागना नहीं चाहते हैं, और भविष्य के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। हमने तमाम इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तमाम नियम कायदे बनाए हुए हैं, सरकारी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बोरवेल के साथ में किस तरह से बोरवेल कराना है, और बोरवेल के खुदवाने से लेकर के और पूरी प्रक्रिया तक के लगातार तमाम तरह के आदेश और दिशा निर्देश हैं। लेकिन उनकी आखिरकार उनकी तमाम आदेशों की पालना कौन कराए, कौन उसके लिए असली जिम्मेदार है, यही इस सिस्टम में पता नहीं चल पाता। यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अधिकारी अक्सर तमाम अधिकारियों की जो एक बड़ी कमेटी बनाई जाती है, बड़ी समिति बना करके इन तमाम चीजों के लिए कौन अपराधी है ढूंढने की कोशिश की जाती है, और अंततः जो अगर बिजली गिरती भी है तो वह किसी छोटे कर्मचारी पर, किसी जो नीचे लेवल पर जो अधिक कर्मचारी हैं उन पर है बिजली गिर के। यह तमाम लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। अगर वाकई जो ऊपर बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो फील्ड में काम करें और इस तरह की तमाम चीजों को रूटीन में अपनाएं, केवल ऐसा नहीं कि घटना हो गई तो बोरवेल खुले बोरवेलों को, जिस तरह आज एक भरतपुर पुलिस ने भी एक ऑर्डर जारी किया है कि हम तमाम जगहों पर जाकर के देखेंगे कि कहीं ऐसा बोरवेल ओपन तो नहीं है। लेकिन क्या इस तरह की चीजों को हम रूटीन का एक हिस्सा प्रशासन नहीं बना सकता है? मुझे लगता है कि सख्ती इस देश में नहीं लागू की जाए ना, तब तक कोई संवेदनशील होकर के काम करने वाला नहीं है, चाहे तो वो ऐसे लोग जो बोरवेल बनवाते हैं वो, या फिर प्रशासन सिस्टम के लोग, पटवारी ग्राम सेवक से लगा करके ऊपर तक का पूरा सिस्टम। त्यागी साहब, कोई सुझाव है प्रशासन के लिए, और इस तरह के हादसों को हम कैसे रोक पाएं, इसे लेकर के आपका बड़ा अनुभव है तो थोड़ा हमें बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल सर, आपका है बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि इसके लिए बिल्कुल आदेश भी निकले हैं, गाइडलाइन भी है। अब हमारी जो पुलिस की तरफ से हम ज्यादा इनका जो सरकारी आदेश की पालना नहीं करने पर 188 का एक इस्तिगासा पेश कर सकते हैं। मात्र यही होगा कि भाई इनको पाबंद किया गया, पाबंद के इन्होंने पालना नहीं की, 188 की इनको चालान न्यायालय में पेश होता है। अब सिर्फ मात्र उससे होना भी, उसमें भी कोई ऐसी कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जाके पाबंद कर दिया। जब तक 2-4 ऐसे उदाहरण नहीं हो जिनसे इनको सजा हो, उसके बाद ही इनके पास इस पे कोई ना कोई कुछ कहना चाह रहे हैं त्यागी साहब जी।